हाय गाइस, वेलकम टू नेक्स्ट इंडिया। आज है संडे और आज एक बहुत ही बड़ा दिन है, यानी कि आज स्वतंत्रता दिवस है। तो आज हमारे तरफ से आप सभी को पहले स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक हार्दिक बधाई। आशा करता हूं आप सब आज पूरे खुशी से अपने देश में यानी पूरे भारतवर्ष में स्वतंत्रता दिवस मना रहे होंगे। आज हम जो आज का सेशन संडे का सेशन जो 25 इंपॉर्टेंट सेशन चलता है 25 क्वेश्चन का, यानी 6 दिनों का करंट अफेयर्स का जो रिवाइज क्वेश्चन चलता है उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन पहले आप स्वतंत्रता दिवस मना लीजिए, उसके बाद ही हमारा सेशन देखिएगा, फिर भी सेशन को जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का सेशन का पहला प्रश्न है, आप इस वीडियो का पीडीएफ फाइल यदि पहले पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि टेलीग्राम चैनल पर आपको सभी दिन का करंट अफेयर्स का पीडीएफ फाइल आपको बिल्कुल फ्री में वहां से अवेलेबल हो जाए, ताकि आप वहां से बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकें। चलिए, तो आज का पहला से प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया गया है? इसके लिए आपको 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। 5 सेकंड में अपने आप में आपको आंसर को एनालिसिस कर लेना होगा, उसके बाद मैं आपको सही आंसर बता दूंगा। तो अब आपका समय स्टार्ट होता है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी 7 अगस्त। हाल ही में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त को मनाया गया है। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में पब्लिक पुलिस तेलंगाना चैप्टर का उद्घाटन कहां किया गया है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि हैदराबाद में। हाल ही में हैदराबाद में पब्लिक पुलिस तेलंगाना चैप्टर का उद्घाटन किया गया है। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, डिजिटल बैंकिंग में मोस्ट इनोवेटिव के लिए किस बैंक को वैश्विक विजेता के रूप में सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी कि डीबीएस बैंक। हाल ही में डिजिटल बैंकिंग में मोस्ट इनोवेटिव के लिए डीबीएस बैंक को वैश्विक विजेता के रूप में सम्मानित किया गया है। अब आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में पूरे विश्व में नागासाकी दिवस कब मनाया गया है? तो यह ऐसे तो जापान में खास करके मनाया जाता है, लेकिन इसका असर पूरे विश्व में देखने को मिलता है, क्योंकि यह द्वितीय विश्व युद्ध में नागासाकी पर अमेरिका द्वारा जो बम गिरा दिया गया है उसी के उपलक्ष्य में, उसी के याद के मनाने, उसी यादगार में नागासाकी दिवस प्रत्येक वर्ष 9 अगस्त को मनाया जाता है, तथा प्रत्येक वर्ष 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस भी मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन, यानी कि 9 अगस्त। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में अनुपम श्याम का निधन हो गया है, यह कौन थे? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि यह एक अभिनेता थे अनुपम श्याम, जो एक बहुत ही अभिनेता थे। इनका हाल ही में निधन हो गया है। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी कि कर्नाटक राज्य। कर्नाटक राज्य देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी एनईपी 2020 को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। अब आज का 7वां प्रश्न है, हाल ही में किसने आजादी का अमृत महोत्सव शुरू किया है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी बीआरओ। बीआरओ मींस बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि भारत के आर्म फोर्सेज का यह एक रोड ऑर्गेनाइजेशन है। यह एक तरह से उसका पार्ट है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। इसने हाल ही में आजादी का अमृत महोत्सव मनाना शुरू किया है। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने ट्रिब्यूनल रिफॉर्म बिल 2021 पारित किया है? तो इसका सही आंसर है, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि संसद, यानी पार्लियामेंट ने हाल ही में ट्रिब्यूनल रिफॉर्म बिल 2021 पारित किया है।
अब आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के फैसला के अनुसार नीरज चोपड़ा के सम्मान में किस तारीख को भाला फेंक दिवस के रूप में नामित किया गया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी यानी कि 7 अगस्त 2021। भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के फैसला के अनुसार नीरज चोपड़ा के सम्मान में 7 अगस्त को, क्योंकि नीरज चोपड़ा ने 7 अगस्त को भाला फेंककर ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता था, जिसकी वजह से भारतीय एथलेटिक्स महासंघ ने फैसला लिया है कि 7 अगस्त को प्रतिवर्ष भाला फेंक दिवस मनाया जाएगा। यानी इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है। अब चलते हैं आज के 10वें प्रश्न की ओर। आज का 10वां प्रश्न है, हाल ही में यूएनएससी डिबेट की अध्यक्षता करने वाले पहले भारतीय पीएम कौन बन गए हैं? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए यानी कि नरेंद्र मोदी। हाल ही में नरेंद्र मोदी यूएनएससी डिबेट की अध्यक्षता करने वाले भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बन गए हैं। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने अपनी पहली महिला अधिकारियों को युद्ध में शामिल किया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी यानी कि आईटीबीपी, इंडो तिब्बतन बॉर्डर फोर्स। यानी इंडिया तथा तिब्बत के बॉर्डर पर जो फोर्स रहते हैं, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, इन्होंने अपनी पहली महिला अधिकारियों को अपने युद्ध में शामिल की है। अब चलते हैं आज के, इसमें 2 महिलाओं को शामिल किया गया है, इसे ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में एक नई पुस्तक हाउ द अर्थ गोट इट्स ब्यूटी लिखी गई है, इसका लेखक कौन है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी यानी कि सुधा मूर्ति। एक नई पुस्तक जो कि जिसका नाम है हाउ द अर्थ गोट इट्स ब्यूटी, इस पुस्तक के लेखक सुधा मूर्ति जी हैं। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने एटीएम की गैर पुनः पूर्ति के लिए दंड की योजना कब से शुरू करने की घोषणा की है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी यानी कि 1 अक्टूबर। 1 अक्टूबर से आरबीआई ने एटीएम में यदि 10 घंटे से ज्यादा पैसा खाली रहेगा, यानी एटीएम में 10 घंटा पैसा नहीं रहा, तो उसके जुर्माना के अनुसार 10,000 रुपये लगभग चार्ज बैठाएगी। यानी यह योजना 1 अक्टूबर से शुरू करेगी। आरबीआई द्वारा यह लॉन्च कर दिया गया है कि एटीएम में पैसा नहीं रहने के कारण 10 घंटे के बाद 10,000 रुपये उस बैंक पर जुर्माना हो जाएगा। तो अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में वन धन योजना के तहत वार्षिक पुरस्कार 2020-21 पर नागालैंड को कितने राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी यानी कि 7 पुरस्कार। हाल ही में वन धन योजना के तहत पहले वार्षिक पुरस्कार 2020-21 पर नागालैंड राज्य को राष्ट्रीय पुरस्कारों से यानी 7 राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार नए वैश्विक युवा विकास सूचकांक में भारत कैवें स्थान पर है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी यानी कि 122वें। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार नए वैश्विक युवा विकास सूचकांक में भारत 122वें स्थान पर है। अब आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने ऐप आधारित डिजिटल ऋण मंच डिजिटल प्रयास अनावरण किया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए यानी कि सिडबी। सिडबी ने हाल ही में ऐप आधारित डिजिटल ऋण मंच डिजिटल प्रयास का अनावरण किया है। सिडबी एक डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया है, इसने हाल ही में डिजिटल प्रयास अनावरण किया है। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी यानी कि 12 अगस्त को। प्रत्येक वर्ष 12 अगस्त को अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है तथा प्रत्येक वर्ष स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस पर जनवरी में यानी 12 जनवरी को भारतीय युवा दिवस मनाया जाता है। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में
किसने मध्यम दूरी की सब सोनिक क्रूज मिसाइल निर्भय का सफल परीक्षण किया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी यानी कि डीआरडीओ। डीआरडीओ मींस डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। आप इसरो तथा ईएसए का जवाब, इसका मतलब फुल फॉर्म क्या होता है, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तथा पिछले क्वेश्चन सिडबी था तथा तो सिडबी के बारे में यानी सिडबी का फुल फॉर्म क्या होता है उसका जवाब भी कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें, आप इसका जवाब जरूर दें। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में आईएएफ ने कहा दुनिया के सबसे ऊंचे मोबाइल एटीसी टावरों में से एक का निर्माण किया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए यानी कि लद्दाख में। हाल ही में आईएएफ ने दुनिया के सबसे ऊंचे मोबाइल एटीसी टावरों में से एक का निर्माण लद्दाख में किया है, यानी इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए यानी कि लद्दाख है। तो दोस्तों आईएएफ तथा एटीसी का फुल फॉर्म क्या होता है इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें, क्योंकि हमने जितने भी फुल फॉर्म पूछे होते हैं तो इसका जवाब जब हम 6 दिनों का डिटेलिंग करते हैं उसमें आपको फुल फॉर्म सभी सही डिटेलिंग बता देते हैं, तो आप उसे ध्यान में रखा कीजिए ताकि आपको आंसर बताने में आसानी हो। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस सरकार ने फेसलेस ट्रांसपोर्ट सर्विस लॉन्च किया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी यानी कि दिल्ली। दिल्ली सरकार ने हाल ही में फेसलेस ट्रांसपोर्ट सर्विस लॉन्च किया है। इस फेसलेस ट्रांसपोर्ट सर्विस लॉन्च करने के बाद हाल ही में दिल्ली सरकार ने 4 आरटीओ को बंद कर दिया है। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। बात हुई है आरटीओ, आरटीओ का फुल फॉर्म क्या होता है इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अब चलते हैं आज के 21वें प्रश्न की ओर। आज का 21वां प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 महामारियों के दौरान अनाथ बच्चों को शिक्षा और नौकरियों में 1% आरक्षण देने की घोषणा की है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी यानी कि महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में कोविड-19 महामारी के दौरान अनाथ बच्चों को शिक्षा और नौकरियों में 1% आरक्षण देने की घोषणा की है। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व अंग दान दिवस कब मनाया गया है, यानी वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे हाल ही में कब मनाया गया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी यानी कि 13 अगस्त को। 13 अगस्त को हाल ही में वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन दिवस मनाया गया है। तो आप विश्व अंगदान दिवस यानी अंगदान देना क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इसका जरूरी है, क्या नहीं जरूरी है, इसके बारे में आप डिटेलिंग से पढ़ा कीजिए, क्योंकि ऑर्गन डोनेशन एक जीवन का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो आप इस पर ध्यान से देखिए, आप इसके बारे में डिटेलिंग से पढ़िएगा। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस शहर को भारत का पहला वाटर प्लस प्रमाणित शहर घोषित किया गया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी यानी कि मध्य प्रदेश के इंदौर शहर को हाल ही में भारत का पहला वाटर प्लस प्रमाणित शहर घोषित किया गया है। यह सबसे स्वच्छ शहर भी माना जाता है तथा यहाँ पर भारत का पहला वाटर प्लस प्रमाणित शहर भी घोषित किया गया है। इसी वजह से खास करके और इसमें जो इजाफा हो रहा है स्वच्छता में, जिसकी वजह से वाटर प्लस प्रमाणित शहर यहाँ घोषित किया गया है इंदौर शहर को। अब चलते हैं आज के 24वें प्रश्न की ओर। आज का 24वां प्रश्न है, हाल ही में किसने स्वतंत्रता दिवस 2021 समारोह के लिए वेबसाइट लॉन्च की है? तो जो आज के दिन स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है, तो इससे जुड़ने के लिए, इससे कनेक्ट होने के लिए, इस पर पूरा देश कैसे अपना स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, इसके लिए हाल ही में केंद्र सरकार ने 2021 समारोह के लिए यानी स्वतंत्रता दिवस के 2021 समारोह के लिए वेबसाइट लॉन्च की है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए यानी कि केंद्र सरकार। अब आज का अंतिम प्रश्न है, किस राज्य ने आईटी क्षेत्र में यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए राजीव गांधी पुरस्कार की घोषणा की है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए यानी कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा किया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने आईटी क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए राजीव गांधी पुरस्कार की घोषणा की है। हाल ही में राजीव गांधी पुरस्कार को नरेंद्र मोदी के द्वारा, जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं, इनके द्वारा राजीव गांधी पुरस्कार को हाल ही में मेजर ध्यानचंद के
मेजर ध्यानचंद के नाम पर यह पुरस्कार कर दिया गया है, यानी इसका रीनेम कर दिया गया है। इस पुरस्कार के अंतर्गत 25 लाख रुपए दिए जाते हैं। तो इतना बात हम लोग आज के इस सेशन के बारे में जान लिए। यह था आज का हमारा 25 क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट सेशन, जो हमारे 7 दिनों या 6 दिनों में जो भी करंट अफेयर्स एनालिसिस के साथ अपडेट किया जाता है, उसमें से 25 सिलेक्टेड जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी, उसको यहाँ पर लाया जाता है। तो आशा करता हूँ आप इन सभी क्वेश्चन का जवाब अच्छी तरह से, पूर्ण रूप से, सही तरह से दिए होंगे। अब चलते हैं कल के वीडियो के अंतिम क्वेश्चन की ओर। कल का वीडियो का अंतिम क्वेश्चन था, पहले वन धन वार्षिक पुरस्कार 2020-21 पर किस राज्य को 7 राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों इस प्रश्न को हमने इस 25 क्वेश्चन में भी शामिल किया था, क्योंकि यह पहला वन धन वार्षिक पुरस्कार दिया गया है। इस प्रश्न का सही जवाब है नागालैंड, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अब चलते हैं आज के लिए आपके लिए क्वेश्चन। आज के लिए आपके लिए क्वेश्चन है, आज के दिन पूरे भारत में पूरे उत्सव के साथ कैवीं स्वतंत्रता दिवस मनाई जा रही है। तो यह आज स्वतंत्रता दिवस जो मनाई जा रही है, यह कैवीं स्वतंत्रता दिवस मनाई जा रही है, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आशा करता हूं कल के प्रश्न का जवाब आप कमेंट बॉक्स में सही सही दिए होंगे, तथा आज का भी जवाब आप सभी सही देंगे। तथा प्रत्येक दिन से बनने वाले डेट को आप एक सीरियल वाइज में लिखा कीजिए, ताकि आपको लिखने से आदत बने और उसी प्रकार पूरे वर्ष का आपको डेट ध्यान में रहने लगे। चलिए तो दोस्तों, आपको एक बार पुनः नेक्स्ट इंडिया की तरफ से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक हार्दिक बधाई हो। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर सभी जगह फॉलो कर सकते हैं। पीडीएफ फाइल पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर ले। टेलीग्राम चैनल तथा सभी सोशल मीडिया का लिंक हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें ताकि लोग, खास करके महिलाएं, आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। धन्यवाद।